हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं श्वेता दत्त और आप देख रहे हैं मोजो कलाकार। पिछले हफ्ते से हमने ये शो शुरू किया जिसमें हम आपके सामने कुछ लेखक हो या कवि हो या कवित्रियों को लेके आते हैं, जिसमें वो लोग आपको अपनी लिखी हुई या अपने फेवरेट कवि की लिखी हुई पोएट्री सुनाते हैं। तो आज हमारा दूसरा एपिसोड है। आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हमारे साथ अमित गोदियाल जी जुड़े थे, जिन्होंने जो माहौल बनाया था उसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। और आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो मेरे लिए ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि शी इज माई सिस्टर, वो मेरी कजन है। और वो बहुत बचपन से लिख रही है, बचपन से सुना है उन्हें, और इसीलिए सेकेंड एपिसोड में शी इज हियर। तो आज उनको अपने सामने वेलकम करती हूँ। तो वेलकम कंचन दी। मेरे लिए दी फॉर यू कंचन पंत। और उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, और आप अभी बैंक में काम कर रहे हो, और साथ साथ आप लिखने का बहुत शौक रखते हो। तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आपकी महफिल, आपके लोग, और आप संभालिए। कुछ कहना चाहते हो आप? ओके, थैंक यू सो मच श्वेता। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है श्वेता के किसी लाइव शो में आना, उसके किसी इनिशिएटिव का पार्ट बनना, बिकॉज आई नो हाउ मच टैलेंटेड शी इज और उसका डेडिकेशन टुवर्ड्स हर वर्क, वो बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ओ, थैंक यू। या परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। अब आप देखिए, आप संभालिए। आपसे मिलूंगी लास्ट में शो के, ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि श्वेता ने इंट्रोडक्शन दे दिया है, आप लास्ट लाइव शो में भी जुड़े होंगे हमारे साथ, तो आपको पता है कि मैं आपके सामने अपनी लिखी हुई कुछ पोएट्रीज आपको सुनाऊंगी। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बिकॉज शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाएंगे हमसे। तो शेयर कीजिए। ओके, तो जिसने लास्ट शो अटेंड किया था उन्हें पता होगा, अमित गोडियाल जी आए थे, बहुत रॉकिंग शो था। तो उन्होंने शुरुआत की थी माँ पर बोलने से, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी माँ पर बोलने से शुरुआत करना चाहती हूँ। तो दो पंक्तियां पहले मैं सुनाना चाहूंगी, उसके बाद एक कविता। तो सुनिएगा कि माँ शब्द मात्र नहीं एहसास है। माँ शब्द मात्र नहीं एहसास है। ईश्वर भी नतमस्तक जिसके सामने, ईश्वर भी नतमस्तक जिसके सामने, वो स्नेह की अनुभूति, वो अलौकिक प्रकाश है। माँ शब्द मात्र नहीं एहसास है। अब मेरी लिखी हुई एक कविता है माँ पर। माँ पर लिखना वैसे बहुत मुश्किल है, पर कुछ लिखने का प्रयास किया है। सुनिएगा कि तुझे शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है माँ। तुझे शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है माँ। इन शब्दों से तो तूने ही रूबरू कराया मुझे। तुझे शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है माँ, क्योंकि इन शब्दों से तो तूने ही रूबरू कराया मुझे। मैं तो निर्वस्त्र आई थी इस दुनिया में माँ। ये सच्चाई है कि मैं तो निर्वस्त्र आई थी इस दुनिया में माँ। तन ढकने का सलीका तो तूने ही सिखाया मुझे। तन ढकने का सलीका तो तूने ही सिखाया मुझे। ये रिश्ते ये नाते जो बने हैं यहाँ, क्या बिसात है इनकी तेरे सामने। ये रिश्ते ये नाते जो बने हैं यहाँ, क्या बिसात है इनकी तेरे सामने। तूने 9 महीने मुझे खुद में समाया है माँ। तूने 9 महीने मुझे खुद में समाया है माँ। आज सफर है मंजिल भी है रास्ता भी साथ मेरे। आज सफर है मंजिल भी है रास्ता भी साथ मेरे। पर इन नन्हे नन्हे कदमों को चलना तो तूने सिखाया है माँ। पर इन नन्हे नन्हे कदमों को चलना तो तूने सिखाया है माँ। गुरु से ईश्वर से सबसे पहले तेरा स्थान है। गुरु से ईश्वर से सबसे पहले तेरा स्थान है। तुझे पाकर ही ये संसार पाया है माँ। तुझे पाकर ही ये संसार पाया है माँ। तुझे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है माँ। तुझे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है माँ। इन शब्दों से तो तूने ही रूबरू कराया मुझे। तो कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी पोएट्री, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं।
चलिए इसी माँ पर लिखी हुई एक और कविता मैं सुनाना चाहूंगी जो मैंने अपनी माँ के लिए लिखी है। थैंक यू महेन ने मैसेज किया शायद, थैंक यू। कमेंट करते रहिए आपको पोएट्री कैसी लग रही है ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर सकूं, क्योंकि कमेंट करेंगे तो थैंक यू, कमेंट करेंगे तो पता लगेगा कि मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ या नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ। थैंक यू श्वेता। ओके, तो शुरुआत हो गई है, तो माँ से शुरुआत हो जिस शो की, वो शो बेहतरीन तो होगा ही। तो इसी तरह मैंने एक और कविता माँ पर लिखी है जो मैंने अपनी माँ के लिए लिखी है, क्योंकि मेरी माँ को स्वेटर बुनने का काफी शौक है। तो स्वेटर से कुछ पंक्तियां निकल कर आती हैं, तो सुनिएगा कि दुनिया के सबसे खूबसूरत धागों को चुना है, दुनिया के सबसे खूबसूरत धागों को चुना है, मेरी माँ ने मेरे लिए स्वेटर बुना है। दुनिया के सबसे खूबसूरत धागों को चुना है, मेरी माँ ने मेरे लिए स्वेटर बुना है। कभी उसने हाथों में लपेटा, कभी सलाई में सजाया है, कभी उसने हाथों में लपेटा, कभी सलाई में सजाया है। इन धागों ने मेरी माँ के हाथों का स्पर्श पाया है, इन धागों ने मेरी माँ के हाथों का स्पर्श पाया है। अब आम ना कहना एक भी धागे को, अब आम ना कहना एक भी धागे को, इनमें अब मेरी माँ का प्यार समाया है, इनमें अब मेरी माँ का प्यार समाया है। थैंक यू सुमित, थैंक यू सब लोग जो भी जुड़े हुए हैं आगे शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि मेरा सोशल नेटवर्क इतना अच्छा है नहीं, तो आप जितना शेयर करेंगे उतने लोग कनेक्ट होते जाएंगे। ओके, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस तरह की पोएट्री सुननी है, क्योंकि अलग अलग विधा में मैंने लिखा है, एक किसी पर्टिकुलर विधा में नहीं लिखा है, तो मैं और अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगी अपनी ऑडियंस से। तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं एक और 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहती हूँ अपने अपने बारे में, कि जो मैं क्या लिखती हूँ उस पर मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। कि जो कह नहीं पाती उसे भी लिखती हूँ, जो कह नहीं पाती उसे भी लिखती हूँ, जो कहकर भूल जाती उसे भी लिखती हूँ, जो कह नहीं पाती उसे भी लिखती हूँ, जो कहकर भूल जाती उसे भी लिखती हूँ। मैं समंदर हूँ, मैं समंदर हूँ ऊपर से शांत हूँ, मैं समंदर हूँ ऊपर से शांत हूँ, पर एक तूफान सा है अंदर मेरे, पर एक तूफान सा है अंदर मेरे। मैं जज्बातों की स्याही में डूबी कलम से हालात पर लिखती हूँ, मैं जज्बातों की स्याही में डूबी कलम से हालात पर लिखती हूँ। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं मान रही हूँ कि सब मोजो के फैन है, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव हूँ नहीं। तो आप जितने भी लोग जुड़े हैं मोजो को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब से श्वेता ने मोजो ज्वाइन किया है तब से मैं इनको फॉलो कर रही हूँ, यूट्यूब पे मैं फॉलो कर रही हूँ। और इतना अच्छा इनिशिएटिव है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। हर दिन अगर मोजो का हर दिन चेक करो तो कुछ नया देखने को मिलता है। इधर वो मोजो आवाज हो, मोजो कलाकार हो, मोजो माइक हो, कुछ भी हो, सारे इनिशिएटिव्स इतने अच्छे हैं एंड दे आर रियली रियली अप्रिशिएटिव। वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर और रोज कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। ओके, महीन सेड रोमांटिक सुना, ओके अभी मैं सुना रही हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिए ऐसे ही, क्या आप सुनना चाहते हैं। चलिए, तो मोजो को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे जब हम कुछ देखने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं अलग अलग तरीके के, तो थोड़ी टाइम वेस्ट होते हैं और थोड़े हमारे टाइम को यूटिलाइज करते हैं, हम अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे अच्छा और क्या होगा कि हम दूसरों के टैलेंट को, उनकी प्रतिभा को देखें, या मोजो आवाज जो है ऐसे लोगों को सुने जिन्होंने एक्चुअल में देश के लिए एक्चुअल में जो कुछ कर रहे हैं। तो आप जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए आगे मैं आपको एक और कविता सुनाना चाहती हूँ, जो उसका शीर्षक है कौन हूं मैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों को जानने, दूसरों पर बात करने में इतना समय व्यतीत कर देते हैं कि हम खुद को नहीं जान पाते। हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को जान जाना। तो
जब मैं आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल पूछती हूँ कि मैं कौन हूँ, तो जो जवाब मुझे मिलते हैं उस पर मैंने कुछ लिखा है, तो सुनिएगा। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? पूछ कर यह सवाल खुद से कभी खुद ही जवाब बन जाती हूँ। पूछ कर यह सवाल खुद से कभी खुद ही जवाब बन जाती हूँ। और कभी यूं उलझ सी जाती हूँ उस सवाल में, और कभी यूं उलझ सी जाती हूँ इस सवाल में, जैसे उलझा हो कोई कीट अपने ही बुने जाल में। और कभी उलझ सी जाती हूँ इस सवाल में, जैसे उलझा हो कोई कीट अपने ही बुने जाल में। कौन हूं मैं? कभी लगता है मैं हूं समंदर, कभी लगता है मैं हूं समंदर, जो लड़ता है अपनी ही लहरों से। कभी लगता है मैं हूं समंदर, जो लड़ता है अपनी ही लहरों से, साहिल तक आने की खातिर। साहिल मतलब किनारा, साहिल तक आने की खातिर। और वापस लौट जाता है खुद ही, और वापस लौट जाता है खुद ही, जैसे पिंजरे में लौट आया हो कोई पंछी नील गगन को छोड़कर। कौन हूं मैं? कभी सोच कर बातें कही, कभी सोच कर बातें कही, अपनी कल्पना के घरौंदे बना लेती हूँ मैं। कभी सोच कर बातें कही, अपनी कल्पना के घरौंदे बना लेती हूँ मैं। कभी खुद को उनमें, कभी उन्हें खुद में बसा लेती हूँ मैं। और फिर तोड़ देती हूँ उन्हें अपने ही हाथों से, और फिर तोड़ देती हूँ उन्हें अपने ही हाथों से, जैसे टूट चुका हो कोई सपना नींद से पहले ही। कौन हूं मैं? अंतिम पंक्तियां सुनिएगा कि कभी आसमान फतेह कर लेने का जज्बा लिए, कभी आसमान फतेह कर लेने का जज्बा लिए, कभी जिंदगी का हर मुकाम हासिल कर लेने का इरादा लिए, कभी हर सीमा पार कर जाने का ख्वाब लिए निकलती हूँ, कभी हर सीमा पार कर जाने का ख्वाब लिए निकलती हूँ। पर फिर यूं ही रुक जाती हूँ राह में, पर फिर यूं ही रुक जाती हूँ राह में, जैसे कोई मुसाफिर थम गया हो देखकर मंजिल अपनी। कौन हूं मैं? और अंतिम चार पंक्तियां हैं कि क्या कोई शोर हूं या हूं संगीत कोई, क्या कोई शोर हूं या हूं संगीत कोई, मैं ख्वाब हूं किसी का या हकीकत कोई, मैं ख्वाब हूं किसी का या हकीकत कोई, जलती लौ हूं मैं या बुझा एक चिराग हूं, जलती लौ हूं मैं या बुझा एक चिराग हूं, मैं शीतल नीर सी या फिर धधकती आग हूं। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? थैंक यू कमल, थैंक यू। बताइए कैसी लगी आपको मेरी कविता, कमेंट कीजिए। थैंक यू पवन। चलिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काफी नए लोग जुड़ रहे हैं। थैंक यू गरिमा। शेयर जरूर करना इसको, ताकि आगे और लोग भी कनेक्ट हो सके। इसी तरह मैं आपको अभी एक और कविता सुनाना चाहूंगी, कुछ अलग विधा में लिखी हुई। उससे पहले मैं एक मैसेज मोजो पत्रकार के इस प्लेटफॉर्म से देना चाहती हूँ। कल हमने 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया था, तो हिंदी को जो दिल से रेस्पेक्ट करते हैं उनको मैं एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश करना चाहती हूँ उन लोगों से कि जब आप लिखते हैं तो देवनागरी लिपि का यूज करके लिखिए। देवनागरी लिपि मतलब आप हिंदी में लिखिए, आप टाइप कीजिए हिंदी में, वो सबसे बड़ी रेस्पेक्ट होगी हिंदी की। क्योंकि कल ही मैंने एक पोस्ट देखा था जो हिंदी को हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ लिखा था उन लोगों ने, और वो पूरा अल्फाबेट्स, इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज करके लिखा था। तो वो हिंदी की डिसरिस्पेक्ट है। हिंदी में अगर आप लिखते हो तो हिंदी में ही लिखो, देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करके लिखो, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो 100 में से 10 लोग भी इस बात को समझ पाए तो हिंदी के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक कविता है, जो लोग लिखते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, वो जानते होंगे अमृता प्रीतम जी को। हिंदी और पंजाबी दोनों की ही बहुत महारथी रही हैं। तो उनकी एक कविता थी, मैं तेनू फिर मिलांगी, पंजाबी में। तो उसका मतलब होता है मैं तुझे फिर मिलूंगी। तो उस एक लाइन से, उस एक पंक्ति से इंस्पायर होकर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, तो वो आपको सुनाती हूँ, बताइएगा कैसी लगी आपको। मैं तुझे फिर मिलूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, तेरे अधरों पर खिलती हंसी बनकर, तेरे अधरों पर खिलती हंसी बनकर,
तेरे अट्टहास से मिलती खुशी बनकर, तेरे अधरों पर खिलती हंसी बनकर, तेरे अट्टहास से मिलती खुशी बनकर, तेरी चमकती आंखों के झरोखों से झांकती मैं झांक कर छुप जाती, तेरी चमकती आंखों के झरोखों से झांकती मैं झांक कर छिप जाती, मैं तुझे फिर मिलूंगी। छोटी सी तेरी आंखों के बड़े बड़े सपनों में, छोटी सी तेरी आंखों के बड़े बड़े सपनों में, कभी राही बनकर, कभी तेरे अपनों में, तेरी ऐनक की एक कोर पर बैठी मैं, तेरी ऐनक की एक कोर पर बैठी मैं, सब कुछ तेरे संग देखा करूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी। सूरज की पहली किरण बनकर, सूरज की पहली किरण बनकर तेरी सुबह को खुशनुमा बनाती मैं, सूरज की पहली किरण बनकर तेरी सुबह को खुशनुमा बनाती मैं, चंदा की चांदनी बनकर तेरी नींद को सुकून दे जाती मैं, क्षितिज के एक छोर पर तुझे मिलूंगी मैं, क्षितिज के एक छोर पर तुझे मिलूंगी मैं तुझे फिर मिलूंगी। एक अनछुई सी याद बनकर, एक अनछुई सी याद बनकर तेरे जहन में आती रहूंगी हर पल, एक अनछुई सी याद बनकर तेरे जहन में आती रहूंगी हर पल, एक अनकही सी बात बनकर तुझसे बतियाती रहूंगी हर पल, एक अनकही सी बात बनकर तुझसे बतियाती रहूंगी हर पल, तेरे ख्यालों में तेरे हर विचार में, तेरे ख्यालों में तेरे हर विचार में, अनपुछे सवालों में, जीत में हार में, मैं तुझे फिर मिलूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये मैसेज, अच्छा मैसेज दिया आपने, किसी ने लिखा है, तो आप भी इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए और खुद भी हिंदी को रेस्पेक्ट देनी है तो देवनागरी लिपि का यूज कीजिए। तो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स जुड़ गए हैं इससे, तो आप आगे भी शेयर कीजिए ताकि और ज्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। और हर ट्यूसडे को, आज ही नहीं, हर ट्यूसडे को आप ज्वाइन कीजिए 8 बजे, क्योंकि आपको नए लोगों को सुनने को मिलता है, तो नए लोगों से कुछ सीखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ इस इनिशिएटिव को, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनमें बहुत सा टैलेंट है लेकिन वो आगे नहीं आ पाते, बहुत सारी चीजें होती है जिस वजह से आगे नहीं आ पाते। बहुत से लोग, टेक्नोलॉजी बैरियर रहता है उनके लिए, बहुत से लोग वो नहीं सामने आ पाते हैं लोगों के। तो मोजो ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दिया है, आप एक बहुत अच्छा कंटेंट आपको मोजो पे मिलेगा, आप देख सकते हो, जुड़ सकते हो। सो हर ट्यूसडे को 8 बजे जरूर आप लाइव आए कीजिए, लाइव शो को देखा कीजिए। चलिए आगे मैं आपको एक और कविता सुनाती हूँ, इसी तरह की एक कविता है, शीर्षक है मत आना। कभी कभी क्या होता है, हम जो इच्छाएं हमारी होती हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं, उसको अंदर रख के सामने कुछ और दिखाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। बहुत से रीजंस होते हैं उसकी वजह से, तो आप रिलेट कर पाएंगे इस कविता को सुनने के बाद। तो सुनिएगा, मत आना कविता का शीर्षक है। गर गली गली खोजूं तुमको, गर गली गली खोजूं तुमको, तुम मत आना उन राहों में, गर गली गली खोजूं तुमको, तुम मत आना उन राहों में, गर दिल पाना चाहे तुमको, तुम मत आना इच्छाओं में, गर गली गली खोजूं तुमको, तुम मत आना उन राहों में, गर दिल पाना चाहे तुमको, तुम मत आना इच्छाओं में, गर हो नैनन में नींद मेरे, गर हो नैनन में नींद मेरे, तुम मत आना फिर ख्वाबों में, गर हो नैनन में नींद मेरे, तुम मत आना फिर ख्वाबों में, और देख तुझे नजरें गिरे, सुनिएगा ध्यान से, और देख तुझे नजरें गिरे जीवन बीते हिजाबों में, और देख तुझे नजरें गिरे जीवन बीते हिजाबों में, गर तेरी खुशबू से मन महके, गर तेरी खुशबू से मन महके, तुम मत छाना इन हवाओं में, गर तेरी खुशबू से मन महके, तुम मत छाना इन हवाओं में। जब दिन की तपती धूप सताए, जब दिन की तपती धूप सताए, तुम मत आना छाया बनकर, तुम मत आना छाया बनकर, जब सर्द हवा मन घबराए, ना बन जाना तुम ही दिनकर, दिनकर मतलब सूरज, सन,
जब सर्द हवा मन घबराए, ना बन जाना तुम ही दिनकर। तुम हो ना, तुम हो ना, तुम हो ना पर तुम मत आना। तुम हो ना पर तुम मत आना, गर दिल चाहे भी तुमको पाना। तुम मत आना, तुम मत आना। चलिए, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू उषा। शेयर करते रहिएगा, क्योंकि कई लोग जो नहीं, जिन्हें नहीं पता है, उन्हें पता चले तो वो भी जुड़ेंगे। तो आगे शेयर करते रहिए इसको। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशनल कविताएं कुछ मेरे पास हैं। मोटिवेशनल कविताएं अगर आप चाहते हैं मैं सुनाऊं तो प्लीज कमेंट कीजिए। आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। शायद रुक गई। नेटवर्क का कोई इश्यू है क्या? आई थिंक कुछ नेटवर्क की कुछ इश्यू। आई थिंक नेटवर्क का कोई इश्यू था। तो मोटिवेशनल पोएट्री, अगर आपको मोटिवेशनल कुछ सुनना है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मेरे पास मोटिवेशनल पोएट्री है एक, बट इंस्पायरिंग मोटिवेशनल ये सब ज्यादा लोग सुनते नहीं हैं। ये कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, तो अगर कोई मोटिवेशनल सुनना चाहता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, तो मैं कुछ मोटिवेशनल सुनाऊं। अच्छा चलिए, रोमांटिक किसी ने बोला था, तो रोमांटिक तो मेरे पास नहीं है, बट एक कवि का जो इजहार होता है, एक कवि का जो, कवि का किस तरह से सोचना होता है वो कुछ लिखा है, तो वो मैं सुनाती हूँ, वो शायद आपको अच्छा लगे। तो सुनिएगा कि एक कवि का इजहार इश्क, एक कवि का इजहार इश्क सारे जग से जुदा होता है। एक कवि का इजहार इश्क सारे जग से जुदा होता है। वो शब्दों में लिपटा हुआ कविता में बयां होता है। वो शब्दों में लिपटा हुआ कविता में बयां होता है। विचारों की गंगा जब उसके मन में प्रवाहित होती है, विचारों की गंगा जब उसके मन में प्रवाहित होती है, प्रेम की लहरें तब उसमें हिलोरे लेती हैं। हर एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये लाइंस आपस में कनेक्ट होती हैं। तो विचारों की गंगा जब उसके मन में प्रवाहित होती है, प्रेम की लहरें तब उसमें हिलोरे लेती हैं। उस प्रेम रूपी नदिया में डूब, उस प्रेम रूपी नदिया में डूब, तब वो गोते लगाता है। फिर नाव रूपी इश्क उसका किनारे पर ले आता है। फिर नाव रूपी इश्क उसका किनारे पर ले आता है। एक कवि का इजहार इश्क सारे जग से जुदा होता है। नैनों का मिलना अलंकारों से बयां होता है। नैनों का मिलना अलंकारों से बयां होता है। उस अपने के लिए हर छंद नया होता है। उस अपने के लिए हर छंद नया होता है। कल्पना शक्ति भी तब बस उसका जिक्र करती है। कल्पना शक्ति भी तब बस उसका जिक्र करती है। प्रकृति के हर रूप में बस उसकी छवि निखरती है। प्रकृति के हर रूप में बस उसकी छवि निखरती है। एक कवि का इजहार इश्क सारे जग से जुदा होता है। कवि का निश्चल प्रेम कुछ तो खास होता है। कवि का निश्चल प्रेम कुछ तो खास होता है। उसकी कविता में हरदम वो उसके पास होता है। उसकी कविता में हरदम वो उसके पास होता है।
लास्ट पंक्तियां सुनिएगा कि कवि की कविता भक्ति, कवि की कविता भक्ति और उसका दर्जा खुदा का होता है। कवि की कविता भक्ति और उसका दर्जा खुदा का होता है। एक कवि का इजहार इश्क सारे जग से जुदा होता है। एक कवि का इजहार इश्क सारे जग से जुदा होता है। तो प्रेम रस में तो एक ये ही लिखी है। तो बताइए आपको कैसी लगी। महेन ने कमेंट किया था, तो महेन ने शायद सुनी हो। तो एक मोटिवेशनल पोएट्री सुना ही देती हूँ। बहुत से लोग मोटिवेशनल से थोड़ा बोर हो जाते हैं, बट शायद आपको अच्छी लगेगी। तो सुनिए, ये उस दौर में लिखी गई है जब कुछ ऐसा था जिंदगी में, बहुत से लोगों के जिंदगी में ऐसा दौर आता है, सबके आता है बल्कि, जब हार के बाद हार होती है और जीत नजर नहीं आ रही होती कहीं भी। तो ऐसा लगता है कि हम क्विट कर दें। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। तो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर या जिसे देखकर, जिसे सोचकर आप अंदर से मोटिवेट। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी सक्सेस आपके फेलियर्स के बाद ही सक्सेस होती है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान फेलियर्स की सीढ़ी चढ़े बिना सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ऐसे ही सोच तब थी, तब ये लिखा था। सुनिएगा कि तू सधजा तीर सरीखा, तू सधजा तीर सरीखा लक्ष्य भेद तू पाएगा। तू सधजा तीर सरीखा लक्ष्य भेद तू पाएगा। ये जग जो अट्टहास करता देख तुझे, तेरे किस्से कल सुनाएगा। ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग आप पर आज हंस रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं, तो वो लोग कल के दिन आपको सल्यूट करेंगे अगर आप कुछ कर गुजर जाएंगे तो वही लिखा है कि तू सदजा तीर सरीखा लक्ष्य भेद तू पाएगा। ये जग जो अट्टहास करता देख तुझे, तेरे किस्से कल सुनाएगा। तू क्यों होता पल पल भ्रमित, तू क्यों होता पल पल भ्रमित, बस चिंतन कर हल निकलेगा। बनेगी तेरी भी पहचान अमिट, तेरा भी जीवन संवरेगा। तू क्यों होता पल पल भ्रमित, बस चिंतन कर, चिंता से ज्यादा चिंतन जरूरी है। चिंतन कर हल निकलेगा, बनेगी तेरी भी पहचान अमिट, तेरा भी जीवन संवरेगा। इच्छा शक्ति को प्रबल बना ले, इच्छा शक्ति विल पावर, इच्छा शक्ति को प्रबल बना ले, एक ध्येय लेकर पथ पर चल। अब परिश्रम संग रिश्ता निभा ले, तू ज्वाला बन बाहर निकल। अब परिश्रम संग रिश्ता निभा ले, तू ज्वाला बन बाहर निकल। तूफान बड़ा हो सम्मुख तेरे, तूफान बड़ा हो सम्मुख तेरे, या पर्वत ने हो रोका मार्ग तेरा। तूफान बड़ा हो सम्मुख तेरे, या पर्वत ने हो रोका मार्ग तेरा। तू अडिग खड़ा गर प्रहार करे तो हिल सकती है ये धरा। तू अडिग खड़ा गर प्रहार करे तो हिल सकती है ये धरा। ये बहुत ट्रू लाइंस हैं, क्योंकि मानव एक ऐसा प्राणी है जो कुछ भी कर सकता है, जिसके अंदर इतना पोटेंशियल भगवान ने दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बस आपकी इच्छा शक्ति और एक सही दिशा में आपको लगना ये जरूरी होता है। तो तू अडिग खड़ा गर प्रहार करे तो हिल सकती है ये धरा। और श्वेत चांद निर्मल बनकर भी, ये मनुष्य के अलग अलग व्यवहार को मैंने दिखाने की कोशिश की है कि श्वेत चांद निर्मल बनकर भी तू सूर्य सा तेज लिए चल। एक तरफ चांद है श्वेत निर्मल और एक तरफ सूर्य है धधकती आग लिए जो है। तो उसी तरह हमें भी अपना व्यवहार रखना चाहिए। जहां पर जरूरत है निर्मल चांद बनने की, वहां चांद बन जाइए, और जहां पर जरूरत है कुछ पावरफुल दिखाने की, वहां सूरज बन जाइए। तो श्वेत चांद निर्मल बनकर भी तू सूर्य सा तेज लिए चल। श्वेत चांद निर्मल बनकर भी तू सूर्य सा तेज लिए चल। और समुद्र सी गहराई हो चाहे मन में, समुद्र सी गहराई हो चाहे मन में, पर व्यवहार तेरा हो सरल। तो ये प्रकृति हमें, एक तरह से प्रकृति हमें अपने जीवन को कैसे जीना है वो भी सिखाती है। चांद, सूरज, समुद्र, ये सब चीजें जो है, इनसे हमें सीखना चाहिए कि हमें कैसे रहना है। श्वेत चांद निर्मल बनकर भी तू सूर्य सा तेज लिए चल, और समुद्र सी गहराई हो चाहे मन में, पर व्यवहार तेरा हो सरल। तू चिंतन कर, तू कोशिश कर, तू चिंतन कर, तू कोशिश कर,
अवश्य एक दिन फल पाएगा। तू चिंतन कर, तू कोशिश कर, अवश्य एक दिन फल पाएगा। और अंतिम पंक्ति गौर से सुनिएगा कि निकाल फेंक असफलता का डर, निकाल फेंक असफलता का डर, तू एक दिन औरों को मार्ग दिखाएगा, तू एक दिन औरों को मार्ग दिखाएगा। तो मोटिवेशनल पोएट्री कई लोग जो नहीं सुनना चाहते थे उन्हें कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने ज्यादा बोरिंग वाली नहीं सुनाई है। बताइएगा आपको कैसी लगी। उसके बाद मैं कुछ आगे और सुनाती हूँ आपको, 2-3 कविताएं और सुनाऊंगी। चलिए, अगली कविता जो है, प्रकृति, गांव, नदियां, ये सब बहुत सबको अच्छा लगता है, और जब हम शहर में आके रहने लगते हैं तो ये सब छूट जाता है कहीं पीछे, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, हम मिस करते हैं उन सब चीजों को। तो उस पर लिखने का, उस पर कुछ थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है। बताइएगा, प्रकृति प्रेमी जो है उन्हें शायद अच्छा लगे। तो थैंक यू कार्तिक। कार्तिक ने बोला था मोटिवेशनल पोएट्री नहीं सुननी है, तो थैंक यू सो मच अगर तुम्हें अच्छी लगी। तो अगली कविता यही प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो सुनिएगा कि भीतर के शोर को भूल बाहर के शोरगुल में जी लेना कभी कभी अच्छा है। हमारे अंदर एक शोर चल रहा होता है, हमारे अंदर बहुत सी चीजें चल रही होती है, कभी भी मन शांत नहीं होता है, कुछ ना कुछ मन में चल रहा होता है। और एक बाहर की दुनिया, बाहर यानी प्रकृति को मैंने बाहर मतलब प्रकृति के बारे में बोला है। तो भीतर के शोर को भूल बाहर के शोरगुल में जी लेना कभी कभी अच्छा है। घड़ी की सुइयों को रोक, आज हम घड़ी की सुइयों पे इतने टाइम पे इतने डिपेंड हो गए हैं, हमारा सारा कुछ पर्टिकुलर रहता है कि हमें इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। तो कभी कभी घड़ी की सुइयों को रोक, चंद पलों में सदियां जी लेना कभी कभी अच्छा है। भीतर के शोर को भूल बाहर के शोरगुल में जी लेना कभी कभी अच्छा है। और घड़ी की सुइयों को रोक, चंद पलों में सदियां जी लेना कभी कभी अच्छा है। कभी अपनों की कमी में किसी अजनबी को हाल दिल सुना देना, कभी अपनों की कमी में किसी अजनबी को हाल दिल सुना देना, छोड़कर ख्वाब वैभव का, वैभव यानी प्रॉस्पेरिटी, छोड़कर ख्वाब वैभव का कभी मुफलिसी में जी लेना, छोड़कर ख्वाब वैभव का कभी मुफलिसी में जी लेना। बेफिक्रा बन मुश्किलों को दरकिनार कर, बेफिक्रा बन मुश्किलों को दरकिनार कर, रूह में समाती हर सांस का आनंद लेना कभी कभी अच्छा है। रूह में समाती हर सांस का आनंद लेना कभी कभी अच्छा है। आराम की नींद को छोड़, आराम की नींद को छोड़, पेड़ों की छांव तले बिछौना लगा लेना, आराम की नींद को छोड़, पेड़ों की छांव तले बिछौना लगा लेना, बहते जल के संगीत को सुन किसी गजल सा एहसास पा लेना कभी कभी अच्छा है। बहते जल के संगीत को सुन किसी गजल सा एहसास पा लेना कभी कभी अच्छा है। निशब्द बन प्रकृति के सौंदर्य को निहारना, निशब्द बन प्रकृति के सौंदर्य को निहारना, बस छूकर उस वृक्ष की डाली को उस संग अटूट संबंध बना लेना, बस छूकर उस वृक्ष की डाली को उस संग अटूट संबंध बना लेना। और अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, कुछ यूं जीना जिंदगी, कुछ यूं जीना जिंदगी कि जिंदगी को तुमसे मोहब्बत हो जाए, कुछ यूं जीना जिंदगी कि जिंदगी को तुमसे मोहब्बत हो जाए। और जाओ जब तुम छोड़कर इसे उस पार, क्योंकि जाना सबको है, तो जाओ जब तुम छोड़कर इसे उस पार, ये भी बिछुड़ने पर रो जाए, ये भी बिछुड़ने पर रो जाए। भीतर के शोर को भूल बाहर के शोरगुल में जी लेना कभी कभी अच्छा है। तो आप सभी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि नेचर से कनेक्ट रहिए, क्योंकि नेचर सबसे बड़ा, प्रकृति जो है वो हमें हर स्ट्रेस से दूर करती है। कभी शाम को बैठकर किसी पौधे के पास बैठकर, या अपना एक पौधा लगाइए उसके पास बैठकर उससे बातें कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका सारा दिन भर का जो स्ट्रेस है, जो भी बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। तो ये भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि नेचर से कनेक्ट अगर करना है तो बड़े बड़े कोट्स डालना या बड़ी बड़ी बातें करने से पहले छोटी सी शुरुआत करके देखिए, वो ज्यादा अच्छा आपको लगेगा।
तो चलिए एक अंतिम कविता की ओर बढ़ते हैं। अंतिम कविता मैं सुनाना चाहूंगी। 4 पंक्तियां उससे पहले कहना चाहती हूँ अपने बारे में कि बेबाक रखना चाहती हूँ बात अपनी, बेबाक रखना चाहती हूँ बात अपनी, पर दुनिया के सामने मौन ही रहती। बेबाक रखना चाहती हूँ बात अपनी, पर दुनिया के सामने मौन ही रहती हूँ। और रीजन सुनिएगा कि शोर का हिस्सा बनना मकसद नहीं मेरा, क्योंकि शोर का हिस्सा बनना मकसद नहीं मेरा, इसलिए जो कहती हूँ अपनी कलम से कहती हूँ, इसलिए जो कहती हूँ अपनी कलम से कहती हूँ। चलिए एक अंतिम कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बहुत सारे युवा, बहुत सारे यूथ हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो और इंडिया तो यूथ की कंट्री है, युवाओं का देश है। तो उसी पर कुछ लिखा है। एक्चुअली युवा दिवस जो होता है उस दिन मैंने ये कविता लिखी थी, तो आई होप आपको अच्छी लगे। तो अंतिम कविता सुनिएगा कि युवा मन युवा देह, युवा मन युवा देह, युवा तेरे विचार हैं, तू युवा देश का युवा नागरिक, जाना तुझे असंभव के पार है। युवा मन युवा देह, युवा तेरे विचार हैं, तू युवा देश का युवा नागरिक, जाना तुझे असंभव के पार है। भारतवर्ष का वीर तू, भारतवर्ष का वीर तू, तेरे संस्कार तेरी पहचान है। भारतवर्ष का वीर तू, तेरे संस्कार तेरी पहचान है। आदर्श बन, ज्ञान का प्रकाश बन, मिटाना तुझे ही हर अज्ञान है। तू युवा देश का युवा नागरिक, जाना तुझे असंभव के पार है। इरादों में तेरे हो साहस, इरादों में तेरे हो साहस, लक्ष्य में एकाग्रता। इरादों में तेरे हो साहस, लक्ष्य में एकाग्रता, तू जो ठान ले, जो तू मान ले, फिर नहीं कोई बाध्यता। तू जो ठान ले, जो तू मान ले, फिर नहीं कोई बाध्यता। परिश्रम से लगन से, परिश्रम से लगन से, दूर करना अज्ञानता का विकार है। तू युवा देश का युवा नागरिक, जाना तुझे असंभव के पार है। आजाद भगत का देश है ये। देखिए हम अपने इतिहास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आजाद भगत का देश है ये, कृष्ण अर्जुन की ये है धरा। आजाद भगत का देश है ये, कृष्ण अर्जुन की ये है धरा। अब लाज तेरे हाथ इसकी, अब लाज तेरे हाथ इसकी, तू बिखरे गर, तू है बिखरा, ये बिखरे गर, तू है बिखरा। लक्ष्य बना ले आज तू, स्वप्न देख ले आज तू, लक्ष्य बना ले आज तू, स्वप्न देख ले आज तू, कि नतमस्तक तेरे देश के सम्मुख ये संसार है, कि नतमस्तक तेरे देश के सम्मुख ये संसार है। तू युवा देश का युवा नागरिक, जाना तुझे असंभव के पार है। और अंतिम पंक्ति है कि स्वच्छ सोच संग स्वच्छ मन, स्वच्छ सोच संग स्वच्छ मन, स्वच्छंद तेरे विचार हैं, तू युवा देश का युवा नागरिक, जाना तुझे असंभव के पार है। सो ये अंतिम पंक्तियां थी। थैंक यू सो मच जितने भी लोग जुड़े हुए थे। बहुत ज्यादा बेहतरीन आपने जो कविताएं सुनाई है। आप मुझे सुन पा रहे हो? थैंक यू। आप सुन पा रहे हो ना मुझे? वॉइस वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? अभी आ रही है? बेटर है? वॉइस नहीं आ रही है। अनम्यूट है। आवाज अब आ रही है? अब है? अब आ रही है आपको? मैं बस इतना कहना चाह रही थी कि जो इन्होंने कविता सुनाई है आज, वो हम उनके जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं और वो अपनी कविता सुना चुकी थी। उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आई है। आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? क्लियर नहीं आ रही वॉइस। क्लियर नहीं आ रही है। मैं बस इतना कह रही थी कि जो
समा आपने बांधा और जितने लोग आज आपको सुन रहे थे, जितने कमेंट्स आपके लिए आए हैं, वो सब आपकी परफॉर्मेंस थी, जो शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं। और एक चीज कहना चाहूंगी आपसे कि आपने कहा कि आप ज्यादा बोलते नहीं है, मौन रहना पसंद करते हैं क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनना आपका शौक नहीं है। लेकिन मैं आज आपको सुनने के बाद ये कहती हूँ कि मौन मत रहिए, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि आप में जो एक अलग अंदाज है वो भीड़ में नहीं आता है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे मोटिवेशनल की, लोग मोटिवेशनल नहीं सुनना चाहते, मोटिवेशनल नहीं सुनना चाहते। इस पर मैं अपनी लिखी कुछ पंक्ति बोलूंगी। आपने मोटिवेशनल बहुत अच्छी पोएट्री सुनाई, मैं कुछ बोलती हूँ कि वो तुम्हें हराने में जान लगा देंगे, वो तुम्हें हराने में जान लगा देंगे, तुम जीतने में अपना ईमान लगा देना, वो तुम्हारा हौसला पस्त कर देंगे, वो तुम्हारा हौसला पस्त कर देंगे, तुम जोश जबरदस्त लगा देना कि तुम मुकद्दर से डरते नहीं, कि तुम मुकद्दर से डरते नहीं, ये कहने की बात नहीं है, कि तुम मुकद्दर से डरते नहीं, ये कहने की बात नहीं है, तुम इस मुकद्दर को मुकम्मल करके दिखा देना, कि तुम इस मुकद्दर को मुकम्मल करके दिखा देना। ये लाइन मैंने लिखी थी पिछले साल, और ये मैं इसलिए सुना रही हूं क्योंकि उन्होंने कहा था कि लोग मोटिवेशनल ज्यादा नहीं सुनना चाहते, पर ये हकीकत नहीं है। जिनके सपने होते हैं, जिनको जिंदगी में कुछ करना होता है, उन्हें मोटिवेशनल चीजें पसंद आती हैं। तो वो हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही है, उनके सिग्नल में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट वो अपनी प्रेजेंटेशन पूरी करके गई हैं। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद उनको बोलती हूँ, बहुत ज्यादा थैंक यू उन्हें बोलती हूँ कि उन्होंने आज इतने सारे लोगों को बांट कर रखा, इतने सारे कमेंट्स उनके लिए आए हैं। और पिछली बार अमित ने समा बांधा था, इस बार कंचन दी ने वो समा बांधा है। हम अगली बार फिर आपके लिए एक ऐसी गेस्ट लेके आएंगे जो आपको कुछ नई कविताएं सुनाएंगे, कुछ नया प्रेजेंटेशन देंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको मोजो कलाकार का कंसेप्ट अच्छा लगता हो। आप हमारे पेज से जुड़े रहिए, हमें लाइक और फॉलो जरूर करें, हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है। और हर ट्यूसडे 8 बजे हमें लाइव ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप और भी हमारे कलाकारों को सुन सके। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच हमसे लाइव जुड़ने के लिए और हमें सुनने के लिए। एंड थैंक यू टू अवर गेस्ट ऑल्सो, जिन्होंने आप सबको बांध के रखा, हमें एक अच्छा टाइम दिया। दिन भर की थकान के बाद अगर रात को कुछ अच्छी पंक्तियां सुनने को मिल जाती हैं तो शायद दिन बन जाता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ में। थैंक यू।